अस्सलाम वालेकुम। आई एम सईद अली सन और आज से हम 9th क्लास की बायो का स्टार्ट कर रहे हैं। रेगुलरली इंशाल्लाह हम क्लासेस लेंगे और आज हम बायो का पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं, इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। हमारा पहला चैप्टर है बायो का इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। पहले चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि बायो है क्या। ठीक है, तो बायो पढ़ने से पहले आपने जो 8वीं क्लास अभी तक जो पढ़ा है वो है साइंस, कि साइंस थी क्या। आपके नॉलेज को रिवाइज करते हुए थोड़ी सी बात हम साइंस की करेंगे कि व्हाट इज साइंस, कि साइंस क्या है। साइंस एक लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ है, लतीनी जुबान के एक लफ्ज सेंशिया से डिराइव हुआ है, जिसका मतलब है नॉलेज। नॉलेज, ठीक है। द वर्ड साइंस डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड सेंशिया व्हिच मींस नॉलेज। अब ये जो नॉलेज है ये किस तरह का नॉलेज है, ठीक है। साइंस में व्हाट टाइप ऑफ नॉलेज, ठीक है, किस तरह की नॉलेज होता है ये हम पढ़ेंगे। नॉलेज दैट वी गेन फ्रॉम ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट्स। ऐसा नॉलेज जो हम मुशाहदों और तजुर्बात की मदद से हासिल करते हैं उस नॉलेज को कहते हैं साइंस, ठीक है। द वर्ड साइंस इज डिराइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड साइंसिया व्हिच मींस नॉलेज। अब नॉलेज किस तरह का, वो नॉलेज जो हम गेन करते हैं फ्रॉम द ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है। ये थी हमारी साइंस। अब पुराने वक्त में जब कोई भी चीज डिस्कवर होती थी तो उसको साइंस में रख देते थे। अब जैसे जैसे वक्त गुजरा तो उन्होंने क्या किया कि साइंस की आगे आगे ब्रांचेस बनाते गए, ठीक है। आज उसी ब्रांच का हम इंट्रोडक्शन कर रहे हैं, बायोलॉजी, ठीक है। बायोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस। तो अब हम पढ़ेंगे अबाउट बायोलॉजी, कि बायोलॉजी है क्या। बायोलॉजी, the word biology is derived from two Greek words. The one is bios and the other one is logos. बायोलॉजी का जो लफ्ज है वो ग्रीक जुबान के दो लफ्जों से निकला है। पहला है बायोस और दूसरा है लोगोस। बायोस का मतलब क्या है, लाइफ, लाइफ, और लोगोस का मतलब थॉट्स, रीजनिंग वगैरह, ठीक है। तो बायोस का मतलब क्या हुआ, लाइफ, और लोगोस का मतलब थॉट। अब लाइफ किनकी होती है, क्या नॉन लिविंग थिंग्स की लाइफ होती है? नहीं, लाइफ किनकी होती है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। ठीक है, तो बायोलॉजी में हम बेसिकली क्या पढ़ेंगे, किनकी लाइफ की स्टडी करेंगे, ऑर्गेनिजम्स की लाइफ की स्टडी करेंगे, ठीक है। बायोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ, ठीक है। अब लाइफ किनकी होती है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। अब यहाँ पे ये पढ़ रहे हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हैं, क्या हम बायो में नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म या नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में नहीं पढ़ते, ठीक है, नहीं, बल्कि बायो में नॉन लिविंग फैक्टर्स के बारे में हम पढ़ते हैं। फैक्टर्स के बारे में हम पढ़ते हैं। कैसे फैक्टर, मतलब एयर, वाटर, जिनका डायरेक्ट हमारी लाइफ के ऊपर अफेक्ट होता है, ठीक है। ऐसे फैक्टर्स की हम स्टडी करते हैं बायो में। अब इसके नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है ब्रांचेस। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा ब्रांचेस का। branches. There are three main branches of biology. The one is called zoology, other is botany,
एंड द थर्ड वन इज माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, इसकी 3 मेन ब्रांचेस हैं। सबसे पहले है ज़ूलॉजी, बॉटनी और माइक्रोबायोलॉजी। ब्रांचेस करने से पहले आपने सिर्फ ये याद रखना है कि वर्ड की मीनिंग क्या है, डेफिनेशन आपको खुद ही याद हो जाएगी। ठीक है, जैसे ये देखें, ये यहाँ पे 2 लफ्ज हैं, एक है जू और दूसरा है लॉजी। जू का मतलब होता है एनिमल्स, लॉजी का मतलब, लॉजी जहां पे भी आएगा उसका मतलब है स्टडी करना। अब क्या हुआ, बायो की ऐसी ब्रांच जिसके अंदर हम एनिमल्स की स्टडी करते हैं उस ब्रांच को हम कहेंगे ज़ूलॉजी। ठीक है, जू का मतलब एनिमल्स और लॉजी का मतलब स्टडी करना। बायो की ऐसी ब्रांच जिसमें हम किसकी स्टडी करते हैं, एनिमल्स की, उस ब्रांच को हम कहेंगे ज़ूलॉजी। अब नेक्स्ट बॉटनी। बॉटनी में हम प्लांट्स की स्टडी करते हैं। बायो की ऐसी शाख, ऐसी ब्रांच जिसके अंदर हम प्लांट्स को स्टडी करेंगे उसको हम कहेंगे बॉटनी। अब नेक्स्ट देखें माइक्रोबायोलॉजी। अब ये 3 वर्ड हैं यहां पे, एक है माइक्रो, दूसरा है बायो एंड लॉजी। 3 वर्ड हैं, माइक्रो, बायो एंड लॉजी। माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल और बायो का मतलब लाइफ, लॉजी फिर वही जो हमने पीछे पढ़ा स्टडी करना। माइक्रोबायोलॉजी 3 वर्ड है, द वन इज माइक्रो, बायो एंड लॉजी। माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल, बायो का मतलब लाइफ और लॉजी का मतलब स्टडी करना। क्या मतलब स्मॉल लाइफ स्टडी करना, ऐसे ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करना जिनको हम अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते, उनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करना पड़ेगा। मसलन एग्जाम्पल लेते हैं बैक्टीरिया, वायरसेस वगैरह। ठीक है, इनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप का यूज करना पड़ता है। तो ये थी 3 मेन ब्रांचेस बायो की, ज़ूलॉजी, बॉटनी एंड माइक्रोबायोलॉजी। अब इसके बाद जो नेक्स्ट ब्रांचेस हैं वो हम फर्दर डिस्कस करेंगे। उनमें सबसे पहले मॉर्फोलॉजी। अभी मैंने आपको पीछे बताया कि आपने ब्रांचेस करने से पहले सिर्फ आपने वर्ड्स के मीनिंग याद रखने हैं, ब्रांचेस आपको खुद ही याद हो जाएंगी। अब देखिए मॉर्फोलॉजी। अब जो वर्ड मॉर्फोलॉजी है ना, उसमें 2 वर्ड हैं, एक है मॉर्फो और दूसरा है लॉजी। मॉर्फो का मतलब होता है शेप, फॉर्म या स्ट्रक्चर, और लॉजी अभी हमने पीछे डिस्कस किया, लॉजी का क्या मतलब है, स्टडी करना, स्टडी। ठीक है, अब मॉर्फोलॉजी क्या हुआ कि ऑर्गेनिजम्स की शेप, उनकी स्ट्रक्चर्स की स्टडी करते हैं। ठीक है, मॉर्फोलॉजी बायो की एक ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर हम ऑर्गेनिज्म की शेप, उनकी स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं, उसे कहते हैं मॉर्फोलॉजी। अब नेक्स्ट जो आपकी ब्रांच है वो है एनाटॉमी। अब देखें एनाटॉमी में भी 2 वर्ड हैं, कौन कौन से हैं, पहला है एना और दूसरा है टोमी। एना का मतलब होता है अप, टोमी का मतलब होता है कटिंग करना। तो क्या मतलब हुआ कि किसी चीज को डाइसेक्ट करके उसको काट कर उसकी इंटरनल स्टडी करना, क्या कहलाएगा, एनाटॉमी। ठीक है, एनाटॉमी क्या है, एनाटॉमी 2 वर्ड है, एक है एना, एक टोमी। एना का मतलब अप, टोमी का मतलब कटिंग करना। ठीक है, किसी चीज को डाइसेक्ट करके काट कर उसकी इंटरनल स्टडी करना क्या कहलाएगा, एनाटॉमी। अब इसके बाद जो हमारी है अब हमारी नेक्स्ट ब्रांच है सेल बायोलॉजी।
सेल बायोलॉजी। देखिए सेल बायोलॉजी, सेल कहते हैं खुलिये को, बायो का मतलब लाइफ, लॉजी का मतलब स्टडी करना, खुलिये की स्टडी करना, खुलिये का मुताला करना। अब ये सेल है क्या, ठीक है, सेल है क्या? सेल कहते हैं सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल क्या है? सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। क्या मतलब कि अगर सिंपल सी हम बात करें, सिंपल सी मिसाल लें तो दीवार की मिसाल लें कि जैसे ये दीवार ईंटों से मिलकर बनी है ना, ईंटें मिली है तो दीवार बनी है, इसी तरह ये सेल मिले हैं तो एक ऑर्गेनिज्म बनता है। इन सेल्स के बगैर ऑर्गेनिज्म बन ही नहीं सकता, ठीक है। तो इसीलिए कहते हैं सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। अब सेल बायोलॉजी में हम इस सेल की स्टडी करते हैं, इस सेल के फंक्शंस और उसकी स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं। क्लियर हो गया? अब नेक्स्ट जो हमारी ब्रांच है वह हिस्टोलॉजी। यह हिस्टोलॉजी। अब देखिए हिस्टोलॉजी में भी दो वर्ड है, एक है हिस्टो और दूसरा है लॉजी। कौन कौन से हैं? एक है हिस्टो और दूसरा लॉजी। अब हिस्टो का मतलब क्या होता है? टिश्यू, और लॉजी का मतलब स्टडी करना। बायो की ऐसी ब्रांच जिसके अंदर हम टिश्यूज को स्टडी करते हैं उसको क्या कहेंगे? हिस्टोलॉजी, ठीक है। दो वर्ड है हिस्टो एंड लॉजी। हिस्टो का मतलब क्या होगा? टिश्यू, और लॉजी का मतलब स्टडी करना, ठीक है। ऐसी ब्रांच जिसके अंदर हम टिश्यूज को स्टडी करते हैं उसको क्या कहेंगे? हिस्टोलॉजी। लेकिन टिश्यू है क्या? टिश्यूज है क्या? जब डिफरेंट सेल्स या सिमिलर सेल आपस में मिलेंगे और मिलकर सेम फंक्शन परफॉर्म करेंगे तो उनको क्या कहेंगे? टिश्यूज। टिश्यूज क्या होते हैं? जब सिमिलर सेल्स आपस में मिलेंगे और मिलकर सेम फंक्शन परफॉर्म करेंगे तो उनको क्या कहेंगे? टिश्यूज, जैसे एपिथेलियल टिश्यूज वगैरह। अब इसके नेक्स्ट जो हमारी ब्रांचेस है वो हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हमारी ब्रांच है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी देखिए फिजियोलॉजी में भी दो वर्ड हैं, कौन कौन से? एक है फिजियो और दूसरा है लॉजी। कौन कौन से हैं? फिजियो और लॉजी। फिजियो का मतलब क्या है? फंक्शंस, और लॉजी का मतलब स्टडी करना। तो क्या हुआ? फंक्शंस की स्टडी करना। किन के फंक्शन की स्टडी करना? लिविंग ऑर्गेनिजम्स के फंक्शन की स्टडी करना क्या कहलाएगा? फिजियोलॉजी। रिपीट करूंगा, फिजियोलॉजी क्या है? देखिए दो वर्ड है, एक है फिजियो और दूसरा है लॉजी। फिजियो का मतलब होता है फंक्शंस और लॉजी का मतलब स्टडी करना। अब फंक्शंस, किन के फंक्शंस? लिविंग ऑर्गेनिजम्स के फंक्शन की स्टडी इज कॉल्ड फिजियोलॉजी। अब जो हमारी नेक्स्ट ब्रांच है पैलियोंटोलॉजी। नेक्स्ट हमारी ब्रांच है पैलियोंटोलॉजी। अब देखिए पैलियोंटोलॉजी भी दो वर्ड है, कौन कौन से हैं? एक है पैलियन और दूसरा लॉजी। अब इसका मतलब क्या है? फॉसिल्स, और लॉजी फिर वही स्टडी करना, ठीक है। ऐसी बायो की ब्रांच जिसके अंदर हम फॉसिल्स को स्टडी करते हैं उसको क्या कहेंगे? पैलियोंटोलॉजी। उसको क्या कहेंगे? पैलियोंटोलॉजी। अब फॉसिल्स हैं क्या? इंपॉर्टेंट बात कि फॉसिल्स हैं क्या। हजारों साल पहले जब कोई एनिमल्स डेड हुआ और वो जमीन के नीचे बरीड हो गया और उसके ऊपर मिट्टी की जो लेयर थी वो जमती गई, ठीक है। जब लेयर जमने के बाद
उस एनिमल्स की बोन्स का रिएक्शन हमारी ज़मीन के साथ हुआ, उस रिएक्शन के नतीजे में जो चीज़ हमें मिलेगी इज कॉल्ड फॉसिल, तो इसको हम क्या कहेंगे, फॉसिल्स कहेंगे। अब नेक्स्ट हमारी ब्रांच है एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी देखिए, एम्ब्रियोलॉजी में भी दो वर्ड है, कौन कौन से? पहला वर्ड जो है वो है एम्ब्रियो और दूसरा है लॉजी। ठीक है, पहला क्या है एम्ब्रियो, लॉजी का मतलब स्टडी करना। ठीक है, एम्ब्रियो की स्टडी करना इज कॉल्ड एम्ब्रियोलॉजी। ठीक है, अब एम्ब्रियो है क्या, व्हाट इज एम्ब्रियो? जब दो सेल्स, दो डिफरेंट सेल्स, वन फ्रॉम मेल एंड अदर फ्रॉम फीमेल, आपस में मिलेंगे, उनकी फर्टिलाइजेशन होगी और जाइगोट बनाएंगे। ठीक है, जब ये जाइगोट डेवलप होगा तो उसको हम कहेंगे एम्ब्रियो। ठीक है, एम्ब्रियो क्या है? जब दो सेल्स, वन फ्रॉम मेल एंड अदर फ्रॉम फीमेल, आपस में मिलेंगे, फर्टिलाइजेशन करेंगे, तो फर्टिलाइजेशन के नतीजे में बनेगा जाइगोट। जब ये जाइगोट डेवलप होगा तो उसे हम कहेंगे एम्ब्रियोलॉजी। अब एम्ब्रियो की डेवलपमेंट में हम कहेंगे एम्ब्रियोलॉजी। ठीक है, एम्ब्रियो की डेवलपमेंट को हम क्या कहेंगे, एम्ब्रियोलॉजी। अब नेक्स्ट हमारी है ब्रांच है एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी देखिए, यहां पे भी दो वर्ड वही, एंटोलॉजी इसका मतलब होता है इंसेक्ट्स। ठीक है, और लॉजी का मतलब स्टडी करना, इंसेक्ट्स की स्टडी करना। बायो की ऐसी ब्रांच जिसके अंदर हम इंसेक्ट्स को स्टडी करते हैं उसको क्या कहेंगे, एंटोमोलॉजी। ठीक है, इंसेक्ट अब कौन से होते हैं जिसको हम अपनी नेकेड आई से देख सकते हैं, उसे कहते हैं इंसेक्ट। अब नेक्स्ट है पैरासाइटोलॉजी। पैरासाइटोलॉजी देखिए, यहां पे भी दो वर्ड है, एक है पैरासाइट और दूसरा लॉजी। एक क्या है पैरासाइट और दूसरा क्या है लॉजी। पैरासाइट और लॉजी का मतलब वही जो हम पढ़ चुके हैं, क्या है, स्टडी करना। बायो की ऐसी ब्रांच जिसके अंदर हम पैरासाइट्स को स्टडी करते हैं उसको क्या कहेंगे, पैरासाइटोलॉजी। ठीक है, अब पैरासाइट्स होते क्या हैं? पैरासाइट्स होते क्या हैं? ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो किसी होस्ट में एंटर हो और एंट्री के बाद उस होस्ट को हार्मफुल करें, उसको कोई डिजीज काज करे उसके अंदर, जैसे बैक्टीरिया, वायरस वगैरह। ठीक है, तो इनकी स्टडी क्या कहेंगे, पैरासाइटोलॉजी। ठीक है, क्लियर हो गया। पैरासाइट्स क्या होते हैं? ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो किसी होस्ट के अंदर एंटर होते हैं और उसमें कोई डिजीज काज करते हैं, जैसे बैक्टीरिया, वायरस वगैरह। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारी जो ब्रांच है वो है फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी देखिए, यहां हमें नाम से पता चल रहा है तो वर्ड फार्मा एंड कोलॉजी। ये जो वर्ड फार्मा है ये निकला है फार्मेसी से। फार्मेसी ऐसी चीज, ऐसी जगह होती है जहां पे मेडिसिन तैयार की जाती है, ड्रग्स तैयार की जाती है, मतलब याद तैयार की जाती है। ठीक है, अब इन मेडिसिन की स्टडी को क्या कहेंगे हम, फार्माकोलॉजी। ठीक है,
फार्माकोलॉजी जो वर्ड है देखिए वो निकला है फार्मेसी से। फार्मेसी ऐसी जगह होती है जहाँ पे मेडिसिन ड्रग्स वगैरह तैयार की जाती है। ठीक, अब इन मेडिसिन की स्टडी को हम क्या कहेंगे, फार्माकोलॉजी। अब जो नेक्स्ट हमारी ब्रांच है वो है इम्यूनोलॉजी। नेक्स्ट ब्रांच है इम्यूनोलॉजी। देखिए यहां पे भी दो वर्ड है, एक है इम्यून और दूसरा लॉजी। एक इम्यून दूसरा लॉजी। इम्यून क्या होता है, इम्यून एक सिस्टम होता है हमारी बॉडी के अंदर, ऐसा सिस्टम जो कि हमें डिजीजेस के अगेंस्ट प्रिवेंट करते हैं। हमें कोई डिजीज लग गई, ठीक है, उस डिजीज के साथ जो फाइट करके हमें सेहतयाब करते हैं, उस सिस्टम को क्या कहेंगे, इम्यून सिस्टम। और लॉजी वही स्टडी, हमारे इम्यून सिस्टम की स्टडी को क्या कहेंगे, इम्यूनोलॉजी। ठीक है, इम्यून सिस्टम की स्टडी को क्या कहेंगे, इम्यूनोलॉजी। अब नेक्स्ट हमारी ब्रांच बायोटेक्नोलॉजी। नेक्स्ट है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी देखिए यहां पे देखिए, बायो मीन्स अभी हम पीछे जो पढ़ा है लाइफ। बायो क्या मतलब है, लाइफ। और टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्निक होती है जो हमारी जिंदगी को इंप्रूव करे। टेक्नोलॉजी कहते हैं जो इंप्रूव करे, इनहैंस करे। ठीक है, जो क्या करे, इनहैंस करे, हमारी लाइफ को इंप्रूव करे। ऐसी टेक्निक जो हमारी लाइफ को इंप्रूव कर दें और बेहतर कर दें। ठीक है, उन सारी टेक्निक्स की स्टडी हम किस में करेंगे, बायोटेक्नोलॉजी में। ठीक है, अब इसके बाद जो हमारी ब्रांच है वो है सोशियोबायोलॉजी। वो है सोशियोबायोलॉजी। देखिए अब जो वर्ड सोशो है वो निकला है सोसाइटी से। इससे क्या है, सोसाइटी। बायो मीन्स लाइफ और लॉजी वही स्टडी करना, सोसाइटी की स्टडी करना। क्या मतलब कि सोसाइटी के अंदर हमारा बिहेवियर कैसा है, हम कैसे रिएक्ट करते हैं दूसरे लोगों के साथ, हमारा बिहेवियर कैसा है। ठीक है, तो हमारे बिहेवियर की स्टडी जो है उसको क्या कहेंगे, सोशियोबायोलॉजी। सोशियोबायोलॉजी क्या है, हमारे बिहेवियर की स्टडी। अब नेक्स्ट जो आपकी ब्रांच है वो है एनवायरमेंटल बायोलॉजी। एनवायरमेंटल बायोलॉजी। एनवायरमेंटल बायोलॉजी से क्या हो रहा है कि एनवायरमेंटल से एनवायरमेंट, इज एनवायरमेंट। ठीक है, बायो मीन्स वही लाइफ, लॉजी मीन्स स्टडी करना। क्या हुआ कि ऑर्गेनिजम्स का उसके एनवायरनमेंट के साथ क्या इंटरेक्शन है, क्या रिलेशनशिप है। ठीक है, क्या इसमें स्टडी करेंगे कि ऑर्गेनिज्म और उसके एनवायरनमेंट के दरमियान क्या रिलेशनशिप है, किस तरह वो अपने एनवायरनमेंट को के साथ रिएक्ट कर रहे हैं। ठीक है, इन सब की स्टडी को हम क्या कहेंगे, एनवायरमेंटल बायोलॉजी। ठीक है, तो ये थी आपकी ब्रांचेस। ठीक है, ये आपकी सारी ब्रांचेस क्लियर होगी तो इंशाल्लाह इससे नेक्स्ट जो हमारा जो टॉपिक होगा वो आप हमारी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। शुक्रिया।